जब मैं इस पूरे गांव पर कब्जा कर लूंगी और इस गांव की भी रानी बन जाऊंगी। तुम जो करने वाली हो वो गलत है। सही और गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम मेरे आज के गुलाम हो। भूत और चुड़ैल की रानी। बिरजू नाम का एक लड़का अकेले जंगल के अंदर कहीं जा रहा होता है। ये जंगल कितना घना है। सही बोलती थी माँ, चाहे कुछ भी हो जाए इस जंगल के आसपास भी नहीं आना। पर अमीर बनने की लालच में आकर मैंने माँ की नहीं सुनी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी इस जंगल में आकर। इतना बोलकर बिरजू जंगल के अंदर चलता ही जा रहा था। तभी उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है, साथ में कुछ डरावनी हंसी भी। लगता है वो लोग आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं? अब तो चाहकर भी मैं अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा। हे भगवान, मैंने ये गलती क्यों करी? काश कि उस दिन मैं अपनी माँ की बात मान लेता। इतना बोलकर बिरजू एक जगह बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ कुछ भूत आ जाते हैं और वो भूत हवा में उड़ते हुए बिरजू से बोलते हैं, अब रोने का कोई फायदा नहीं है बिरजू, तूने गलती कर दी है। अब इसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। मुझे पता है कि मुझसे गलती हो चुकी है, इसलिए मैं बिना किसी को कुछ बताए यहाँ अकेले आया हूँ। अब तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो। तभी वहाँ कुछ चुड़ैल आती है और वो बिरजू को अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। तो वहीं वो सारे भूत बिरजू पर नजर रख रहे होते हैं और उसके साथ हवा में उड़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो भूत और चुड़ैल बिरजू को एक गुफा में ले जाते हैं, जहाँ और भी कुछ भूत और चुड़ैल पहले से मौजूद थे। सभी भूतों और चुड़ैलों ने बिरजू को जंजीरों से बांध दिया था। अब कुछ देर बाद वहाँ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आती है। उस चुड़ैल को देखकर वहाँ खड़े सभी भूत उस चुड़ैल की जय जयकार करने लगते हैं। रानी की जय हो। रानी साहिबा, आपकी जय हो। आप जिस तरह से हम भूत और चुड़ैलों की रानी बनी है, काल देवता की कसम, अगर आप पर इसी तरह से कृपा बनी रही तो आप पूरी दुनिया की रानी बन जाएंगी। बस एक बार आप इसकी बलि चढ़ाकर काल देवता को खुश कर दो। अगर तुम भूत और चुड़ैल इसी तरह से मिलकर रहोगे और हमेशा मेरी बात मानोगे तो वो दिन दूर नहीं जब मैं इस पूरे गांव पर कब्जा कर लूंगी और इस गांव की भी रानी बन जाऊंगी। तुम जो करने वाली हो वो गलत है। सही और गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम मेरे आज के गुलाम हो। मानती हूँ आज मैं तुम्हारी वजह से आजाद हुई, पर ये तुम्हारी खुद की गलतियों का नतीजा है। ना ही उस दिन तुम अपनी माँ की बात को ठुकराते और ना ही आज मैं आजाद होती। भूत और चुड़ैलों की रानी की ये बात सुनकर बिरजू रोने लगता है और कुछ समय पीछे चला जाता है। फ्लैशबैक। जब बिरजू शहर के लिए जा रहा होता है, परंतु पैसे ना होने की वजह से वो शहर नहीं जा पाता और घर आकर अपनी माँ से लड़ने लगता है। माँ, आज मेरे सारे दोस्त शहर चले गए क्योंकि उनके पास पैसा है, परंतु मैं नहीं जा पाया क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? अब मुझे अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। कुछ भी करूँगा से तेरा क्या मतलब है बेटा? देख बेटा, अमीर बनने के लिए कोई गलत कदम मत उठाना। अगर गलत कदम उठाने से मैं अमीर बनता हूँ तो मैं ये गलत कदम जरूर उठाऊंगा। मतलब ये कि मैं उस जंगल में जा रहा हूँ जहाँ पापा ने उस चुड़ैल को उस मटके में कैद करके रखा है। मुझे सब पता है कि वो चुड़ैल लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है। मैं उसे आजाद करूंगा, क्योंकि मैं उसे आजाद करूंगा इसलिए वो मेरी सारी बात मानेगी।
नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। वो चुड़ैल किसी की इच्छा पूरी नहीं करती, वो तो बल्कि अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। बड़ी मुश्किलों से तेरे पापा ने अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को कैद किया है। अगर इस बार वो आजाद हो गई तो सभी भूत और चुड़ैलों को वो अपने कब्जे में करके उनकी रानी बन जाएगी। और अगर उसका ये मकसद पूरा हो गया तो हमारे गांव में तहलका मच जाएगा। देख बेटा, मैं तेरे लिए दिन रात काम करूंगी, तुझे जितने पैसे चाहिए होंगे तुझे मैं ला कर दूंगी, पर उस जंगल में मत जा। अगर वो चुड़ैल आजाद हो गई तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे कुछ नहीं होगा और अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर बिरजू उस जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस मटके को निकाल देता है और उस मटके से लाल कपड़ा हटा देता है। जैसे ही वो उस लाल कपड़े को हटाता है, चुड़ैल मटके से बाहर आ जाती है और बिरजू से बोलती है, तुमने मुझे इस मटके से आजाद किया, इसलिए अब तुम मेरे मालिक। इसलिए मालिक, बताओ मैं आपका कौन सा काम करूं? मैं और मेरी माँ बहुत गरीब हैं। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के सारे सपने पूरे कर सकूं। इसलिए तुम अभी जाओ और जितना जल्दी हो सके मेरे लिए सोना, चांदी और पैसे लेकर आओ। बिरजू के इतना बोलते ही चुड़ैल गांव में जाती है और सभी के घरों से चोरी करना शुरू कर देती है। साथ ही वो हर घर के एक व्यक्ति को मार डालती है और उन व्यक्तियों की आत्मा को अपने काबू में कर लेती है। इस तरह से बिरजू अमीर तो बन जाता है, पर वो चुड़ैल भूत और चुड़ैलों की रानी बन जाती है। देखते ही देखते बहुत जल्द वो चुड़ैल अपने खुद की एक सेना बनाकर गुफा में चली जाती है। अब वो बिरजू की कोई बात नहीं मानती और एक दिन बिरजू के पास जाकर उससे बोलती है, मेरे मालिक की जय हो, जिसकी वजह से आज मैं भूत और चुड़ैलों की रानी बन पाई और अपनी खुद की एक सेना बना पाई। बिरजू मालिक जी, अगर आप चाहते हो कि आपके घर से किसी को भी भूत या चुड़ैल ना बनाऊं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? जंगल में एक गुफा है, वहाँ तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। बलि देते समय बोलना होगा, भूत और चुड़ैलों की रानी आजाद हो जाए और सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हो जाए। हमारे काल देवता मेरी इस बलि से खुश होंगे, वो मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारे छोटे भाई को मैं भूत बना दूंगी और तुम्हारी माँ को चुड़ैल। इसीलिए मालिक, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। आखिर मैंने भी तो आपके इतने सारे काम किए हैं। पर इस काम के लिए तुम मुझे ही क्यों चुन रही हो? तुम किसी और की भी बलि दे सकती हो। दे सकती हूँ मालिक, पर जिस तरह से मैं चुड़ैलों और भूतों की रानी हूँ, उस तरह से तुम मेरे मालिक हो। जब तक मेरा मालिक नहीं मरेगा तब तक मैं कैसे शक्तिशाली बन सकती हूँ? इतना बोलकर चुड़ैल बिरजू के भाई को एक जंजीर में बांध देती है, जिसके बाद बिरजू को ना चाहते हुए भी उस चुड़ैल की बात माननी पड़ती है। फ्लैशबैक से बाहर। देखो, तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया। अब मेरे भाई को उस जंजीर से आजाद कर दो। मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है, परंतु जब घर पर बिरजू की माँ बिरजू को घर पर नहीं देखती तो उसे समझ आ जाता है और बिरजू की माँ उस मटके को एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है और सारी बात बता देती है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं। तांत्रिक बाबा की पूजा करते ही वो चुड़ैल और उसकी सारी सेना खींची हुई उस मटके में जाकर कैद हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल अपनी सेना के साथ उस मटके में जाती है, बाबा तुरंत उस मटके को लाल कपड़े से बांध देते हैं। जिसके बाद बिरजू की माँ उसे उसी जंगल के बीच पेड़ों के नीचे दफना देती है और इस तरह से बिरजू उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है।